इस कहानी का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है और इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा कहीं पाया जाता है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भूत प्रेतों की सच्ची रहस्यमयी घटनाओं की इस अनूठी प्रस्तुति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिन पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होगा। ये कहानी है जिसका शीर्षक है डायनों का निवास। विज्ञान के इस उन्नत दौर में ये बात अवश्य अटपटी एवं अविश्वसनीय लगेगी, परंतु जम्मू कश्मीर के एक दुर्गम व दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र भद्रवाह में हर वर्ष लोग एक पवित्र सेब द्वारा संतान प्राप्त करने की आशा रखते हैं। आश्चर्य का विषय तो यह है कि इस साधारण से मौसमी सेब की बदौलत असंख्य निसंतान स्त्रियों की सूनी गोद हरी भरी हो जाती है। होता यह है कि छोटे कश्मीर की नशीली बर्फीली घाटियों के 14,000 फीट ऊंचे कैलाश पर्वत यानी कैलाश कुंड के जमा देने वाले गहरे नीले पानी के मध्य ये चमत्कारी सेब उपलब्ध होते हैं। यह पवित्र कुंड वास्तव में भगवान नाग की एक असीम हिमाच्छादित झील है। यहाँ प्रतिवर्ष सितंबर माह में एक विशाल मेला लगता है। मेले में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक के असंख्य लोग भाग लेते हैं। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक होती है। सामान्य श्रद्धालु लोग झील के बर्फीले गहरे पानी में सेब फेंकते हैं। झील के जमा देने वाले घातक जल में तैरते सेब को प्राप्त करने वाले साहसी पति ही वह सेब निसंतान पत्नी को खिलाकर उनकी मुरादों को पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, इस पवित्र झील में सफेद रंग के विशालकाय वासुकी नाग के दर्शन भी असंख्य लोगों को प्रायः होते रहते हैं। नागराज को बर्फीले पानी में देखकर यात्री दंग रह जाते हैं। कैलाश यात्रा वास्तव में भारतवर्ष की कठिनतम और अविश्वसनीय यात्राओं में से एक है। कश्मीर सरकार की ओर से यह जगह जगह उपचार, ऑक्सीजन, आवास सुरक्षा आदि के समुचित प्रबंध होते हैं। वासुकी कुंड एक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थल है। कहते हैं लाखों वर्ष पूर्व गरुड़ और वासुकी का भयानक युद्ध हुआ था। वासुकी गरुड़ से बचने के लिए भद्रवाह के कैलाश पर्वत में छुप गए। गरुड़ ने वासुकी की छुपने वाली जगह में एक गड्ढा बना दिया। वह असीम गड्ढा तत्काल दुग्ध गंगा के पवित्र जल से भर गया। नागराज वासुकी ने उस पवित्र जल में छुपकर आत्मरक्षा की थी। तभी से यह सर्वोच्च झील वासुकी कुंड विदेशी पर्यटकों एवं पर्वतारोहियों के आकर्षण का केंद्र है। आज भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत के पर्वतारोहण के बिना अपने अभियानों को अपूर्ण मानते हैं। भद्रवाह के लोग अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और मृदुभाषी हैं। स्थानीय कुंड नृत्य और शानदार रात्रि मेले छोटे कश्मीर की शान है। भद्रवाह की सांस्कृतिक भाषा संगीत है। हर घर से गीत, संगीत, ढोल, मंजीरे और भजन कीर्तन की आवाजें आती हैं। भौगोलिक स्थिति खतरनाक सड़कों तथा अत्यधिक पिछड़ेपन के बावजूद अभ्रक जिला डोडा का यह सुरम्य स्थल जम्मू कश्मीर का केरल है। यहाँ 60% स्त्री पुरुष सुरक्षित हैं। संचार माध्यमों की वर्तमान कमी के कारण यह क्षेत्र पर्यटन के मानचित्र पर पूरी तरह नहीं उभर सका है। विख्यात पाश्चात्य पर्यटक ट्रेवर्नियर ने कहा है कि जो सैलानी भद्रवाह की सम्मोहक अलौकिक घाटियों में एक बार पहुंच जाएगा वह स्विट्जरलैंड के जादू और कश्मीर के अनूठेपन को भूल जाएगा। जो लोग तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना या डायन डाकिनी जैसे रोमांचक बातों को मानते हैं, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी साधनाओं और सिद्धियों के साथ गगनचुंबी कैलाश पर्वत का नाम जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गढ़वाल के पुरातन पंथी असंख्य पर्वतीय लोगों की दृढ़ धारणा है कि
प्रतिवर्ष सितंबर माह के आसपास देश की कुख्यात डायने अपने अदृश्य वाहनों पर वासुकी कुंड के किसी निकटस्थ स्थल पर गुप्त सम्मेलन करती हैं। यहाँ वे अपनी वार्षिक घातक उपलब्धियों का हिसाब किताब रखती हैं। शायद अंधविश्वास के इन्हीं दिनों में प्रायः जम्मू क्षेत्र के अनेक पिछड़े लोग बच्चों को डायनों आदि से बचाने के लिए सरसों के बीज उनके वस्त्रों में रखते हैं। घरों और दरवाजों, दिवाली के अवसरों पर बना 5 पत्रा पौधा लटकाया जाता है। मान्यता है कि इस जंगली पौधे तथा ऐसे ही घरेलू टोटकों से बच्चे व दूसरे लोग बुरी नजर से सुरक्षित रहते हैं। लोग निशाचर पक्षियों को ध्यान से देखने लगते हैं। 3 दिवसीय कैलाश यात्रा को वैकुंठ प्राप्ति का सरल मार्ग माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।